आज के वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिभूति की अवधारणा। मतलब कि प्रतिभूति बाजार के बारे में जानकारी हम लेंगे और ये लेक्चर मेरा है, थर्ड लेक्चर है। हम इसके पहले हम 2 लेक्चर ले चुके हैं। इस वीडियो से पहले आप 2 लेक्चर को देख लीजिएगा और उसके बाद में आप लेक्चर थर्ड को देखिएगा। ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानेंगे पहले प्रतिभूति। ठीक है? बोला है प्रतिभूति की अवधारणा के बारे में। क्या बोला है? अवधारणा के बारे में बोला प्रतिभूति एक ऐसा वित्तीय साधन है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी ऋण या निवेश के बदले में अधिकार देता है। मतलब क्या देता है? ये किसी भी संस्था को क्या कहता है? ऋण प्रोवाइड करवाता है। ठीक है? और ये निवेश करने का अधिकार देता है। बोला है सरल शब्दों में कहे तो प्रतिभूति या यह है कि आप अपना पैसा, जो आपके पास धनराशि है, वो किसी कंपनी या सरकार को देते हैं। ठीक है? और सरकार को या कंपनी को आप किसके तहत देते हैं? शेयर के तहत देते हैं। और सरकार को देते हैं तो बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ये सब के तहत आप पैसा लगाते हैं, सरकार हो या कंपनी की हो। बोला है बोला है और बदले में आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे कि लाभांश। ठीक है? लाभांश अर्थात डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार होता है। कंपनी के प्रबंधक में जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट करने का होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, उसमें भाग लेने का भी अधिकार होता है। ठीक है? बोला है कंपनी के परिसंपत्तियों पर दावा करने का भी अधिकार होता है। अगर मान लीजिए कंपनी का 51% और आपका 49% है, तो इसके तहत में जो कंपनी ही डिसीजन ले सकता है। ठीक है? बस आपका सिर्फ उसमें कुछ सहमति हो सकती है, अर्थात कुछ भी आप डिसीजन दे सकते हैं कंपनी को कि ऐसी कंपनी को डेवलपमेंट करना चाहिए, आप उसको बता सकते हैं। ठीक है? लेकिन आप फुली डिसीजन आप नहीं ले सकते। फुली डिसीजन तभी ले सकते हैं जब कंपनी के शेयर से आपके शेयर अधिक हो। अब हम जानेंगे कि प्रतिभूति के प्रकार। तो प्रतिभूति के प्रकार को हम एक-एक करके हम जानेंगे विस्तार से। तो चलिए हम जानते हैं। पहला है शेयर। ठीक है? शेयर का तात्पर्य होता है कि किसी भी कंपनी, ठीक है, मान लीजिए कंपनी अगर यहाँ पर है ओपीके नाम का एक कंपनी है। एक इस कंपनी का जब शेयर है सो इशू किया गया है, तो हम एक क्लास 12th में बताएं, हम जब 12th का जब क्लास हम लिए हैं तो उसमें बता चुके हैं कि किसी किसके तहत में है सो शेयर इशू होता है। पहला होता है एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है एंड फाइनल कॉल होता है। ठीक है? तो इन सभी के तहत आप शेयर को इशू करते हैं और इशू करने का होता है एट पार होता है, एट प्रीमियम होता है और एट डिस्काउंट होता है। ठीक है? इन सभी के तहत में होता है। तो एट पार होता है कि जितना भी होता है, जैसे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बता दिया है। और वही जब प्रीमियम का बात आता है, वो उसमें आपका जो शेयर है का 10 का शेयर को आप 12 में मिलेगा। ठीक है? और वही डिस्काउंट में है कुछ कम करके मिलेगा आपको। तो बोला है और शेयर बोला है कि शेयर एक कंपनी के स्वामित्व का प्रमाण पत्र होता है, कि आपको प्रमाण करता है कि आप हमारे कंपनी में जो आप शेयर खरीद रहे हैं, आप जो धनराशि दे रहे हैं, उसके बदले हम एक प्रपत्र दे रहे हैं, अर्थात हम आपको स्वामित्व बना रहे हैं, कंपनी का शेयर होल्डर बना रहे हैं। बोला है जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के सह मालिक बन जाते हैं, मतलब को पार्टनरशिप अर्थात को ऑनर बन जाते हैं आप। बोला और उसके बाद में क्या होता है? आपको लाभांश मिलता है और डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि कंपनी मुनाफा कमाती है तो आपको कंपनी के प्रबंधन में भी भाग लेने का अधिकार मिलता है, आमतौर पर मतदान का माध्यम से।
ठीक है। अब है बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड है सो जो सरकार के द्वारा भी जारी की जाती है और बहुत सारी कंपनियों के भी द्वारा जारी किया जाता है। तो बॉन्ड हम जानते हैं बॉन्ड क्या है। बॉन्ड एक प्रकार का ऋण का साधन है, ठीक है, जो सरकार और कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। हम पहले बता दिए कि कंपनी हो और सरकारी, ये दोनों के द्वारा बॉन्ड को जारी किया जाता है। बोला है जब आप बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें ऋण देते हैं और बदले में आपको निश्चित दर से ब्याज मिलता है। बॉन्ड आमतौर पर शेयर की तुलना में कम जोखिम होता है, इसमें आपका जोखिम कम होता है क्योंकि शेयर है सो मतलब कि आप इंक्रीज करेगा तभी आपको मिल सकता है, ठीक है। और जो ये होता है जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड में आप है सो जो फिक्स, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपये का अगर बॉन्ड है तो आप उसको खरीदते हैं, उसमें बोल दिया है कि आपका 10% से इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% से मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन आप शेयर मार्केट में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट में है कि कभी आपका अमाउंट है सो बढ़ सकता है और कभी आपको घट सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि शेयर मार्केट में होता है ज्यादा जोखिम होता है और वहीं जब बॉन्ड में होता है तो कम जोखिम की संभावना बनी रहती है। बोला है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कहने का तात्पर्य होता है, डेरिवेटिव वित्तीय अनुबंध है जिनका मूल्य किसी अंतर्निहित संपत्ति जैसे कि शेयर हो गया, बॉन्ड या वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के निर्धारित होता है, ठीक है। जो वस्तु या मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसी को दिखाता है। डेरिवेटिव का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि जोखिम को कम करना, ठीक है। हर कंपनी के लगा रहता है कि आज शेयर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, उसके लिए क्या अपनाता है, डेरिवेटिव अपनाता है। बोला है लाभांश का बढ़ाना या पोर्टफोलियो को वित्त प्रदान करना। बोला है अब है प्रतिभूतियों के लाभ क्या क्या है, ठीक है। इन सभी लाभ को हम है सो एक एक करके बताएंगे, लेकिन आप लोग नोट्स को प्रॉपर बना लीजिएगा, ठीक है। और ये एग्जाम में आपका बीकॉम हो गया या बीबीए या एमबीए, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ में तो आप लोग जानते होंगे क्लास 11th हो या आपका 12th हो, 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है। 12th में आपका ये 3 नंबर में आता है, 3 से 5 नंबर के बीच में आएगा। वहीं आप है सो ग्रेजुएशन के अगर तहत बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम में आपका 20 नंबर का भी आता है, कहीं 5 नंबर का भी आता है, कहीं 2 नंबर का भी आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बोला है सबसे पहला है, देखिए हम मेरा जो नोट्स है वो सबसे सरल शब्द में है, ठीक है, आप ताकि मैं याद कर सकते हैं। पहला बोला है कि धन वृद्धि, हम पिछला वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में बता रहे हैं, ताकि आप लोग के जो भी हम एक टॉपिक जो हम एक पॉइंट जो लिख रहे हैं उसी पॉइंट को हम हर एक चैप्टर में दे रहे हैं, ताकि आपको को पता चले। जो पहला जो वीडियो जिसने देखा है अगर आप आज कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी वीडियो को हम ऐसे मतलब कि इस तरह से वीडियो को डिजाइन किए हैं कि ताकि आपको आज करने में आसानी हो, ठीक है। बोला है प्रतिभूतियां आपको अपने धन को बढ़ाने में मदद कर सकती है, शेयर के मूल्य में वृद्धि हो सकती है और बॉन्ड आपको निश्चित दर से ब्याज देते हैं। वहीं बोला है कि आय का स्रोत, तो शेयर आपको लाभांश क्या प्रदान करता है, लाभांश हमारा डिविडेंड प्रदान करता है जो आय का एक स्रोत हो सकती है। अब है वित्तीय सुरक्षा, तो वित्तीय सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। बोला है वित्तीय सुरक्षा, बोला है प्रतिभूतियां आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती है, बॉन्ड आपको निश्चित दर से भुगतान करती है और जो आपको अपनी आय का भविष्यवाणी करने में मदद कर सकती है। वहीं की जोखिम के बाद आता है जोखिम प्रबंधन, तो डेरिवेटिव का उपयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा कि जोखिम को कम करने के लिए हम किसको अपनाते हैं, तो आप लोग उसका हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव वहीं जानेंगे हम प्रतिभूति के जोखिम क्या क्या है। ठीक है, इन सभी जोखिम को हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि इसका जो नोट्स है आप लोग के हम टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसी के साथ में आप है सो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं। अब है कि प्रतिभूति के जोखिम। पहला है बाजार जोखिम। बाजार जोखिम बोलता है कि प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार की स्थिति के अनुसार बदल सकता है। ठीक है, मतलब कि बाजार जैसा रहेगा, शेयर बाजार जिसका रहेगा, अगर बढ़ेगा तो आप बढ़ सकता है, घटेगा तो जोखिम आपको बढ़ सकती है। बोला है कि बाजार गिरता है तो आपकी प्रतिभूति का भी मूल्य गिरता है। मतलब कि जब बाजार जब आपका डिक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिक आपका शेयर भी डिक्रीज करेगा। जब बाजार जब ऊपर चलेगा तो आपका प्रॉफिट भी ऊपर जाएगा। बोला है क्रेडिट जोखिम। यदि बॉन्ड जारीकर्ता दिवालिया हो जाता है तो आपको भुगतान नहीं मिल सकती है। तो ये क्या है? जोखिम है। वही है तरलता। तरलता जोखिम। बोला कुछ प्रतिभूतियों को बेचना मुश्किल हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी के समय में कोई मुश्किल नहीं है, जिससे आपको नकदी प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। तो हम फिर लेक्चर 4 बताएंगे, ऋण पत्र के बारे में बताएंगे हम, डिवेंचर। तो वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमको बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो इसके साथ में आप अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर हम है सो क्लास 12th के लिए, हम अगर जो क्लास 12th के लोग जो देखते होंगे, वो उसके लिए है जूम ऐप पर हम क्लास ले रहे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, शाम 6 बजे। ठीक है, और ये अभी फिलहाल तो बंद है, लेकिन हम है सो 1 जून से इसको स्टार्ट कर रहे। ठीक है, अभी चल रहा था तो बीच में अभी हम स्किप कर दिए हैं, नहीं 1 जून से आपको फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद।